छंद से रहित होकर दोहा का मतलब भगवान की दोहाई देते हुए सो रटा, यानी जिसने भगवान को रटा उसके ऊपर उनका तैयार है। और यह पांचों चीज हनुमान जी की भी तरफ हो गई। हाँ, तो सारे लोगों की वंदना किया, चरण की, लेकिन जब हनुमान जी के चरण के पास आए ना, हनुमान जी ने कहा बाबा पहले चरण देख लेना तब वंदना करना। अच्छा, देखा चरण, डिफरेंस दिखाई दिया। बाप रे बाप, राम के चरण में जो आया वो दुनिया से ऊपर चला गया। योगी जी ऊपर भेज रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं थोड़ा नीचे भेजने का काम करिए। जो वो बोल रहा है कि जो आएगा या तो ऊपर जाएगा तो देश छोड़ के चला जाएगा। तो राम जी के चरण में जो आया ऊपर गया, और हनुमान जी के जो चरण में आया वो नीचे चला गया। गया कि नहीं? दोनों के चरणों में दो पहाड़ आ रहा। गौर एक पहाड़ राम जी के चरण में आ रहा है और एक पहाड़ हनुमान जी के चरण में आ रहा है। हाँ, कैसे? रामायण में आता है, राम जी गुरुदेव के साथ चल रहे हैं। हाँ, तो बोले पूछा मुनि शिला एक देखी, तो सकल कथा मुनि कहे वो विषेखी। राम जी ने शिला देखा, पत्थर का, और पूछा गुरुदेव ये शिला कैसे है? क्योंकि ऐसी शिला मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूं, पहली बार। क्योंकि उस शिला का जो आकार था वो नारी का आकार। पूछा तो सारी कथा महर्षि विश्वामित्र जी ने बता दिया। राम जी बड़े खुश हुए, बोले गुरुदेव मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मैं कथा सुनने का आदी हूं। मैंने सोचा एक गुरु अयोध्या में जिसने यज्ञ करा करके मुझे पैदा कराया वो भी कथाकार, अब एक गुरु जिसके पीछे मैं चल रहा हूं वो भी कथाकार, तो दोनों गुरु कथा से जुड़े हुए हैं। तो राम जी प्रसन्न हो गए। वेद पुराण वशिष्ठ बखान और सुनहि राम यद्यपि सब जान। यह पूछा मुनि शिला एक देखी, तो सकल कथा मुनि कही वो विषेख। सारी कथा बता दिया, सारी कथा बता दिया। और यह कहा राघव ये जो आपको शिला दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई दे रहा है, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। इस श्राप से पत्थर बन गया। अच्छा, तब तो विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि इसके ऊपर हाथ रख दीजिए। भगवान का हाथ भी कम पावरफुल नहीं था। जाकी कर कमलन की छाया हरत शोक संताप ताप, यानी 3 प्रकार का दुख मिटाने की क्षमता राम जी के हाथ में है। विश्वामित्र जी ने यह तो नहीं कहा ना कि आप इसके ऊपर हाथ रख दीजिए, चाहते तो कहते ना, नहीं कहा। बोले क्यों? बोले इनके हाथ की ताकत मैंने देख लिया। हाँ, हाथ की ताकत देख लिया। और जब बड़ी तेजी से ताड़ुका दौड़ी तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम ये ताड़ुका है, बड़ी खतरनाक है। हाँ, अगर आपके हाथ में ताकत हो इसको जान से मारो, ये खत्म हो जाए, नहीं मैं जंगल में भाग रहा हूं, आप अयोध्या भागो। तो राम जी ने हाथ की ताकत दिखा दिया कि नहीं? हाँ, बोले कही बाण प्राण हर लीना, एक बार से प्राण ले लिया। हाँ, 50% अभी हाथ की ताकत है।
विश्वामित्र ने कहा राम मैंने आपके हाथ की ताकत देखा लेकिन 50% है। बोले गुरुदेव मतलब? बोले 100% ताकत मुझे चाहिए, 100%। बोले वो कैसे आपको विश्वास होगा? और तब तक उसके बाद साहब दौड़ा मारिच दौड़ा ना। तो विश्वामित्र जी के मन में आया कि प्राण लेना तो सभी जानते हैं, प्राण देना जानते हैं कि नहीं जानते? बोलिए। तो दौड़ा मारी। बोले गुरुदेव 100% ताकत देखिए। क्या किया? जिस बाण से ताड़का को मारा था फेंक दिया, दूसरा बाण लिया और बाण लेकर के बाण से फण निकाल दिया। पहली बार फण लगाया था, अब फण निकाल दिया। फण निकाल दिया। विश्वामित्र ने कहा राम क्या करोगे? राम जी ने कहा गुरुदेव सारे के सारे लोग रावण के पार्टी के, ये जितने आपसे पूरा बात कर रहे हैं ना सब रावण से जुड़े हुए। बोले करोगे क्या? बोले मैं डायरेक्ट रावण के पास ही भेज दे रहा हूं ताकि जाकर के सूचना दे दे। तो बोले बिनु फणावाना और राम ते मारा तसत जो जनगा सागर पारा। भाव समझ चुपाई बोल सकते। और जो लाग है योजन सत्सागर, यानी 100 योजन के उस पार समुद्र के भीतर फेंक दिया। गिरा मारीच जाकर। रावण ने देखा कौन हो? मारीच। अरे कैसे आ गए? रावण जानता था 100 योजन का समुद्र पार करने के लिए मुझे पुष्पक विमान का सहारा लेना पड़ता था। आज कौन ऐसा व्यक्ति दुनिया में पैदा हो गया